जब कोई सतगुरु के प्यारे पर, सतगुरु के प्रेमी पर कोई संकट आ जाता है तो सतगुरु महाराज दौड़े चले आते हैं और उसकी सूली से सूल बना देते हैं। साध संगत जी, ये 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय की बात है, जब बादशाह सतगुरु के एक शिष्य को सूली पर चढ़ाने लगे थे तो सतगुरु जी ने उनकी संभाल कैसे की थी, तो आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ सुनते हैं। पूर्व जन्म के मिले सहयोगी, अंते को ना सहाई। पिछले जन्म के सहयोगी भागों की वजह से मिले हुए हैं, लेकिन अंत समय इनमें से कोई भी सहायता नहीं करता, कोई भी सहायक नहीं होता। सहयोगी ज्योतिष नस्तरों के मेल के शुभ अशुभ असर माने हैं, और ये मुहावरा सहयोगी सहयोगा के साथ वहाँ से बना है। जीवन के अंतकाल कोई भी किसी का सहायक नहीं है, कोई भी किसी की सहायता नहीं कर पाता है। जीव अज्ञान के वश में होकर इन रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को अपना मानकर बैठा हुआ है, लेकिन जो असली साथी है तो वो तो है नाम, और वो हर किसी के अंदर है। जैसा कि सतगुरु महाराज फरमान कर रहे हैं कि ये मात पिता सूत मितना भाई, मन हुआ नाम तेरे संग सहाई। मात पिता सूग संबंधता कूड़े सवे साक, मात पिता सूत साथ ना माया। साध संगत जी, इतिहास में इस तुक पर आधारित एक साखी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। संत माधोदास जी की साखी है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी के करनी और कथनी के पूरे सिखों में से सोढ़ी खानदान से एक संत माधोदास जी हुए हैं। इनको प्रचार करने के लिए सतगुरु महाराज ने कश्मीर का इलाका दिया हुआ था। वहाँ पर इनकी करनी और कथनी के प्रभाव के कारण सभी लोग इनका सम्मान करते थे, इनकी इज्जत करते थे। गुरमत विचार सुनकर संगत बहुत ही लाभ उठाती थी, और वहाँ पर कश्मीर में एक सेठ के 4 पुत्रों में से उसका चौथा पुत्र संतों का मिलापी था। संत माधोदास जी का संगी होकर अपना अधिक समय सेवा, सिमरन और सत्संग में बिताने लगा। कथा में ऐसा नेम परख किया कि कथा की समाप्ति की अरदास के बाद ही घर जाया करता था। और एक दिन एक बहुत बड़ी चोरी हो गई, और जिसके कारण बादशाह ने हुक्म दिया कि अगर कोई प्रजा में से आधी रात को घूमता हुआ दिखाई दिया तो बिना कोई कारण सुने उसे चोर समझकर सूली के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। तो संगत ने बेनती की कि संत जी, राजे ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी रात को दिखाई ना दे। अगर कोई रात को बाहर दिखाई दिया तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए आपसे विनती है, आप कृपा करके कथा को 10 बजे से पहले ही समाप्त कर दिया करें। और फिर सतगुरु महाराज ने संगत की बेनती स्वीकार कर ली, तो कथा की समाप्ति 10 बजे से पहले करनी शुरू कर दी। और फिर एक दिन महापुरुषों को कथा में इतना रस आया कि कथा की समाप्ति का समय
याद ही ना रहा। और जब समय ज़्यादा हो गया तो कुछ संगत बादशाह के डर के कारण उठकर चल पड़ी। मगर महापुरुष सतगुरु महाराज तो आंखें बंद करके कथा करते रहे, लेकिन वह सेठ का लड़का बैठा रहा। तो जब महापुरुषों ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सभी उठकर चले गए, लेकिन ये लड़का नहीं गया। तो महापुरुष कहने लगे कि मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, यहाँ पर सभी उठकर चले गए, तू क्यों नहीं गया? तुझे भी चले जाना चाहिए था। महापुरुषों की ये बात सुनकर वो लड़का कहने लगा कि महाराज जी, अगर मैं उठकर चले जाता तो मेरे श्रोतेपन को लाज लगनी थी, और दूसरा मेरा नियम टूट जाना था, और तीसरा कथा का निरादर होना था कि एक भी श्रोता नहीं रहा, जिसके कारण गुरु जी की खुशियां नहीं होनी थी। और आखिर में वो कहने लगा कि मैं कथा का रस छोड़कर जा ही नहीं पाया। मुझे कथा में इतना रस आया, इतना आनंद आया कि मुझे पता ही नहीं लगा। ऐसा करने से बेशक राजे के नियमों की उल्लंघना हुई है, पर मुझे खुशी हुई है कि मैंने गुरु जी का हुक्म माना है। और फिर ये सुनकर महापुरुषों के अंदर से आशीष निकली कि बच्चा, तेरा गुरु राखा है। और फिर जब वो घर जाने लगा तो आधी रात होने के कारण सिपाहियों ने, और जब उसे पकड़ लिया तो वो कहने लगा कि मैं सेठ का पुत्र हूं। और जब उसे राजा के सामने पेश किया गया तो फिर राजा ने उसके पिता को बुलाकर पूछा कि क्या ये तेरा पुत्र है? तो वो सेठ, जो अपने इस पुत्र से परेशान रहता था, उसने कहा कि ये मेरा कुछ नहीं लगता। और माता ने भी ऐसे ही कहा कि ये मेरा कुछ नहीं लगता। पुत्र, स्त्री और भाई ने भी देखा कि ये सिपाहियों के द्वारा पकड़ा गया है, तो ऐसी स्थिति को देखकर सभी मुकर गए। सभी ने मना कर दिया कि ये हमारा कुछ भी नहीं लगता है। और वह सभी बादशाह के हुक्म से डरे हुए थे। और फिर बादशाह ने उसे सूली पर चढ़ाने से पहले कहा कि तुझे कोई और मिलने वाला या कोई सफाई देने वाला है तो उसे बुला लो। फिर उसने जवाब दिया कि संत माधोदास उस जगह पर रहते हैं। तो राजा के हुक्म से संत माधोदास जी को बुलाया गया। और फिर राजा ने संत माधोदास जी से पूछा कि ये आपका कुछ लगता है? और फिर ये सुनकर संत माधोदास जी कहने लगे कि इसे हमारा चेला कहो, पुत्र कहो, सत्संगी कहो, मेरा सब कुछ ही है। और फिर बादशाह ने संत माधोदास जी को कहा कि हे संत जी, मेरे हुक्म के अनुसार ये आधी रात को बाहर घूमता पाया गया है। आधी रात को भला कौन सा सत्संग हो रहा था, इसलिए मैं इसे सूली पर चढ़ाने लगा हूं। और फिर राजा की ये बात सुनकर संत माधोदास जी कहने लगे कि बादशाह, समझकर ये चोर नहीं, ये बेगुनाह है। और उन्होंने कहा कि अगर आधी रात को बाहर जाना बेगुनाह है तो इसकी सजा मुझे दो, क्योंकि अगर मैं कथा की समाप्ति जल्दी कर देता तो इसने समय पर अपने घर आ जाना था। अब इसकी ये दुर्दशा मेरे कारण हुई है, तो इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। और फिर बादशाह अहंकार में आकर कहने लगा कि हे संत जी, आपने इसको बचाने का ये उपाय निकाला है, क्योंकि आपको पता है
कि बादशाह ने संतों को सूली पर नहीं चढ़ाना, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह की सभी जगह बदनामी होगी। और बादशाह कहने लगा कि कहीं आपकी भी इसके साथ हिस्सापति तो नहीं है, लेकिन अब मैं इसे सूली पर चढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप इसे बचा सकते हो तो बचा लो। और फिर महात्मा ने कहा कि मैंने इसे क्या बचाना है, इसकी संभाल तो श्री गुरु अर्जन देव जी ही करेंगे, जिनकी वाणी के साथ ये जुड़ा हुआ है। और फिर बादशाह ने अहंकार में आकर कहा कि इसे ना तो तेरा गुरु बचा सकता है और ना ही तू बचा सकता है। और बादशाह ने हुक्म दे दिया। तो बादशाह के हुक्म के अनुसार जल्लाद लकड़ी की सूली पर उसे चढ़ाने लगे। और फिर उस समय संत माधोदास जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में अरदास करने लगे। और जब सतगुरु महाराज को अरदास की तो उस सूखी लकड़ी में से हरी लगने निकलकर धरती पर आ लगी और लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। फिर राजा ने लोहे की सूली लाने का हुक्म दिया, लेकिन वह भी मोम की तरह पिघलकर गिर गई। और फिर ये देखकर बादशाह ने महापुरुषों के चरण पकड़ लिए और उनसे माफी मांगी। उनसे कहा कि हे संत जी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं अहंकार में आ गया था। तो संत माधोदास उस लड़के को लेकर अमृतसर साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के चरणों में जा पहुंचे। और सतगुरु ने ये वाक्य बोलकर संत माधोदास जी को सम्मानित किया। मेरे माधो जी, सतसंगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे कासट हरया, रहाओ जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किसकी धरया। और फिर सतगुरु महाराज का ये उपदेश सुनकर उस लड़के को ज्ञान हो गया कि इस संसार में माता पिता, स्त्री, पुत्र और सगे संबंधी किसी का कोई नहीं है। और उसके बाद और फिर उसके हृदय में से ये मोह दूर हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से सतगुरु जी महाराज इन पंक्तियों के माध्यम से समझा रहे हैं कि अंतिम समय में किसी ने भी किसी की किसी तरह भी सहायता नहीं करनी है, क्योंकि विपदा पड़ने पर ये तो जीवित रहते ही साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए सतगुरु जी कहते हैं कि ये तो पूर्वले जन्मों के सहयोगी मिले हैं, अंतिम समय कोई सहायता नहीं करता, क्योंकि नामदान देकर सतगुरु ने तो अपना फर्ज निभा दिया है। अब हमें भी उस नाम का सिमरन करके, उस नाम की कमाई करके हमारा भी फर्ज बनता है, तो हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए।